नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संतोष कुमार मौजूद हैं। डॉक्टर साहब पारस एचएमआरआई पटना में कार्यरत हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद रिया जी, नमस्कार। आज हम बात करते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज के बारे में कि ये होती क्या है और इससे कौन कौन से लोग प्रभावित हो सकते हैं और इसके बचाव क्या है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब कि आप ये बताएं कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ये है क्या। जैसा आपने बोला, इसके नाम में ही इस बीमारी की जानकारी है। पॉलीसिस्टिक किडनी, पॉली मतलब बहुत सारे, सिस्ट मतलब छोटे छोटे सिस्ट जिसमें फ्लूइड भरे होते हैं। तो पॉलीसिस्टिक और किडनी डिजीज़, किडनी में क्या होते हैं कि बहुत छोटे छोटे बहुत सारे हर एक साइज़ के छोटे बड़े और हर एक जगह किडनी के हर एक, जैसे हम लोग 2-3 भाग में बांटते हैं किडनी को, कॉर्टेक्स, मेड्यूला, तो सब जगह, तो किडनी में सब जगह छोटे छोटे सिस्ट भरे होते हैं। सिस्ट एक होता है कि जिसमें फ्लूइड रहता है और एक छोटा सा गेंद आकार का छल्ला होता है। तो क्या होता है कि किडनी में बहुत सारे सिस्ट हो जाते हैं जो बाद में बढ़ते बढ़ते क्या करते हैं, किडनी को कंप्रेस करने लग जाते हैं। जनरली ये बीमारी जेनेटिक होती है। जेनेटिक मतलब कि पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक होती है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे नेक्स्ट पीढ़ी को ट्रांसमिट होती है। और इसका जनरली देखा गया ट्रांसमिशन ऑटोसोमल डोमिनेंट है, जिसको हम लोग पूरा बोलना चाहें तो ADPKD बोलते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। तो मतलब कि अगर आपके फैमिली में है तो 50% को वो लोग ट्रांसमिट करेंगे, मतलब बच्चों में 50% संभावना है कि डिजीज़ होने की संभावना रहती है। अगर बात करें कि खतरे की, तो क्या ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है या फिर इलाज जब ट्रीटमेंट होता है इसका तो मरीज एकदम से ठीक हो सकता है? जेनेटिक डिजीज़ की प्रॉब्लम यही है कि आप उसको कम्प्लीटली ठीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो हमारे जीन में है। अब जीन तो थेरेपी अभी आया नहीं है इसका कुछ, तो ये डिजीज़ ठीक नहीं होने जा रहा, पहली बात। दूसरी बात कि आप उसको कैसे मैनेज करते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कि अगर आपके फैमिली में मदर फादर या किसी को, या फिर और भी भाई बंधु को किसी को अगर है, तो आप तो एक तो इनिशियली आप रेगुलर चेकअप शुरू कर दें। चेकअप में इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे कि किसी को है कि नहीं है, तो सबसे पहले कि जैसे 20 या 30 साल के हुए तब से ही अगर एट रिस्क फैमिली में किसी को अगर है तो आप अल्ट्रासाउंड कराएं। अल्ट्रासाउंड में पता चल जाएगा कि आपकी किडनी में सिस्ट है कि नहीं है। तो इनिशियल डायग्नोसिस इज़ इम्पॉर्टेंट, जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा। दूसरा है कि ब्लड प्रेशर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इसमें कंट्रोल करना। यहाँ तक कि बोला गया है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर को जितना कम हो सके रखें, इवन लेस देन सिस्टोलिक जो ऊपर वाला रहता है लेस देन 120 से भी कम रखें। डायस्टोलिक जो है वो 80 से भी कम रखें। तो आपका BP जितना अच्छा वेल कंट्रोल रहेगा, डिजीज़ प्रोग्रेशन उतना स्लो होगा। ये है। फर्दर आप और किडनी को और भी किसी टाइप का डैमेज नहीं करने दें। जैसे कि अगर कोई ड्रग करें, एक तो पहले से डैमेज है किडनी, जेनेटिक डिजीज है, रिस्क में पहले से है, अगर उसके बाद भी और डैमेज करते हैं तो डेफिनेटली वो किडनी खराबी और तेज़ी से बढ़ेगी। तो इसका हम लोग ध्यान रखना है। तो अगर बात करें कि जैसा कि आपने बताया कि ये जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है वो जेनेटिक भी हो सकती है, जेनेटिक के अलावा क्या कारण होते हैं जो एक मरीज को ये परेशान जेनेटिक के अलावा और कोई कारण नहीं होते हैं। पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज ADPKD है वो जेनेटिक ही होते हैं। कुछ और सिस्टिक डिजीज होते हैं जो जेनेटिक नहीं होते हैं, ठीक है, जो एक्वायर्ड, जिसमें बहुत सारा एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिजीज, वो डिफरेंट होते हैं, वो उतना हार्म नहीं करते हैं। तो ADPKD एक अलग एंटिटी है। और बाकी सिस्टिक किडनी डिजीज में कुछ जेनेटिक होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक होते हैं, जैसे आपके मेटाबॉलिक में कुछ गड़बड़ी होगा तो वो डिफरेंट होते हैं। तो लक्षणों की बात करें तो लक्षण क्या दिखाई देते हैं किसी के शरीर पे? लक्षण इनिशियली तो आपको पता ही करना पड़ेगा, डायग्नोसिस जनरली अल्ट्रासाउंड से ही करना पड़ेगा। अगर फैमिली में किसी को है तो जल्दी करा लिए। अगर फिर भी नहीं करा पाए तो पेशेंट कैसे पहुंचेगा, तो जनरली आपके पेट में दर्द होता रहेगा। किडनी का जो साइट है, लंबर रीजन बोलते हैं हम लोग साइड में, यहाँ और यहाँ, तो दर्द होगा। दर्द इसलिए होगा क्योंकि किडनी में बहुत सारे सिस्ट बनेगा, तो सिस्ट धीरे धीरे फूलने लगते हैं, तो किडनी का साइज़ बड़ा होने लगता है। कभी जितना साइज़ है, जैसे मान लीजिए 9 से 10 सेंटीमीटर अगर है, तो बढ़ते बढ़ते 15, 16, 20 कुछ भी हो सकता है, जितना ज़्यादा सिस्ट बढ़ेगा तो। और दोनों साइड में हैवीनेस लगता रहेगा। दूसरा है कि आपको पेशाब में कभी कभी ब्लड आएगा, हेमेचूरिया। और सिस्ट में कभी कभी स्टोन बनने की भी संभावना ज़्यादा रहती है, तो उसके कारण पेन भी हो सकता है, तो दर्द हो सकता है, फूला हुआ लगेगा, हेमेचूरिया, पेशाब में ब्लड भी आ सकता है।
तो ये सब है। कभी कभी इनिशियली क्या होता है कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होता है इस तरह के डिजीज़ में, तो आपका सोडियम पोटेशियम का गड़बड़ी होगा। हो सकता है कि आपको यूरिन इनिशियली बहुत ज़्यादा हो रहा है, रात भर पेशाब कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो ज़्यादा पेशाब जाना भी एक तरह की बीमारी है, उस पर भी ध्यान रखना है। तो अगर इसके रिस्क की बात करें तो एक मरीज इसके रिस्क पे कितना ज़्यादा रहता है? रिस्क तो वही है कि अगर फैमिली में अगर है तो आप रिस्क पर हैं, तो आप अपना चेक कराएं। तो जनरली देखा गया है कि आप रेगुलर चेक कराएं, अल्ट्रासाउंड कराए हैं, उसमें मिल गया तो ठीक है आपको है, लेकिन अगर 40 साल के बाद अगर अल्ट्रासाउंड कराएं उसमें नहीं मिला तो बहुत ही कम संभावना है कि वो डिजीज़ का ट्रांसमिशन आप में हुआ है। अगर हम इसके उपचार की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो ट्रीटमेंट किस तरह दिए जाते हैं और एक मरीज जब वो घर पर जाता है ट्रीटमेंट कराकर तो उसे क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? ट्रीटमेंट में जैसा कि मैंने पहले बोल चुका हूँ, पहले बताया था कि एक तो आप डायग्नोसिस कर लिए। ट्रीटमेंट में अगर आप बीपी जैसे है उसको अच्छे से कंट्रोल में रखें। कभी कभी 130 भी होगा तो लोग सोचते हैं कि बीपी तो नॉर्मल है, लेकिन इस बीमारी में उसको और कम करना है, बेटर है। ज़्यादा पानी पिएं। इस बीमारी में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पानी बहुत ज़्यादा पिएं। पानी ज़्यादा पिएं मतलब कि 3 लीटर से ज़्यादा पिएं। देखा गया है कि ज़्यादा पानी पीने से कुछ रिसेप्टर हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो रिसेप्टर क्या करते हैं कि किडनी का जो सिस्ट है उसके स्पीड को, जो बड़ा होने की स्पीड को स्लो करते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली वैसोप्रेसिन रिसेप्टर होता है। और नया आजकल एक ड्रग आया है टोल्वेप्टन, जो हम लोग यूज़ करते हैं, तो उसके कुछ खास क्राइटेरिया हैं कि किस स्टेज में, बहुत लेट स्टेज में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। सो इनिशियली आप अपने आप को डायग्नोसिस होना चाहिए, इनिशियल डायग्नोसिस होना चाहिए और जल्दी से जल्दी जाएं, ताकि उस जो टैबलेट आया है उसको टाइम पर हम लोग स्टार्ट कर सकें। लास्ट स्टेज में उस टैबलेट का भी कोई रोल नहीं है। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जब आपने हमारे साथ इतनी सारी जानकारी साझा की। थैंक यू। तो आप डॉक्टर संतोष कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के बारे में चर्चा की है और हमें जानकारी दी है। इस विषय में आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।